हरे कृष्ण। सो नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 7 हम लोग चर्चा कर रहे थे। 64 भक्ति के जो 64 अंग हैं उनका व्याख्या, एक एक अंगों का एक्सप्लेनेशन शास्त्र के प्रमाण के साथ दिया जा रहा था। तो लास्ट टाइम कल चर्चा के स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इन ऑर्डर मीन लॉस एंड गेन, लाभ हानि में साम्य, इक्विलिब्रियम बना के रखना और डीलिंग में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में। नेक्स्ट द डेमी गॉड्स, वन शुड नॉट नेग्लेक्ट टू ऑफर ड्यू रिस्पेक्ट टू द डेमी गॉड्स। देवताओं को उचित सम्मान देने देना नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि उनकी स्थिति के अनुसार उनको सम्मान देने से चूकना नहीं चाहिए। या तो उचित सम्मान से ज्यादा सम्मान भी नहीं देना चाहिए और उचित सम्मान से कम सम्मान भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अति प्रशंसा अति प्रशंसा अगर कोई करता है तो वो उसका जो है निंदा करने के समान, अपमान के समान। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई लंगड़ा व्यक्ति है और आप बोले अरे वाह, आप तो कितना अच्छा चलते हो, वाह क्या चाल है आपकी। तो उसको क्या लगेगा? वो तो समझ जाएगा ना, देखो मेरा अपमान कर रहा है। हालांकि आप प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन क्या होगी, अति प्रशंसा हुई ना, जो है नहीं उसका। तो किसी व्यक्ति का जो महिमा नहीं है, उसके स्थिति के से ज्यादा कुछ महिमा का वर्णन करना वो अपमानजनक होता है। इसलिए देवताओं को अगर कोई परम भगवान मान करके पूजा करता है तो वह अपमानजनक है, अपमान करना हो गया। और दूसरा है कि देवताओं को डिसरिस्पेक्ट कर देना, साधारण पृथ्वी लोक के जो साधारण जीवात्मा है उनसे कंपेयर कर देना। तो देवता जो है वो महान भक्त हैं और भगवान कृष्ण के आज्ञाकारी दास हैं। आज्ञाकारी दास है, ठीक है। भगवान कृष्ण के दास हैं, ये जो बोलना ये बहुत बड़ा सम्मान है। हाँ, ये बहुत बड़ा सम्मान है इसको, क्योंकि दास बनना इतना आसान नहीं है। कृष्ण का दास, कृष्ण के दास बनने के लिए ब्रह्मा जी शिव जी हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके चरणों का धूल अपने सिर में रखने के लिए हमेशा तपस्या करने के लिए तैयार। तो ये दास इतना कृष्ण का दास की इतनी महिमा है कि कृष्ण स्वयं अपना दास बनने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। भगवान बलराम जो कृष्ण से रंच मात्र भी कम नहीं है, वो भी अपने आप को कृष्ण का दास समझते हैं, भगवान बलराम। हाँ, यानी उसके बाद महाविष्णु, गर्भोदक्ष है, विष्णुदक्ष है, विष्णु, सब कृष्ण अपने आप को कृष्ण का दास समझते हैं। तो अन्य देवी देवताओं का क्या कहना। तो इसलिए ये प्रॉपर रिस्पेक्ट है टू एड्रेस डेमी गॉड्स एज ओबीडिएंट सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, लॉर्ड नारायण, लॉर्ड कृष्ण। इस प्रकार से देवताओं को एड्रेस करना, इस भावना से उनको प्रणाम करना वैष्णव समझते हुए, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी भी देवताओं के मंदिर में जाएं तो ये वैष्णव प्रणाम मंत्र रिसाइट करना चाहिए। इस ये सबसे बड़ा सम्मान होता है, उनको भगवान विष्णु के भक्त के रूप में एड्रेस करना। तो अगर कोई उनको स्वतंत्र भगवान समझता है तो वास्तव में वो उनका पूजा नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है, बल्कि उनको क्या कर रहा है, उनको गाली दे रहा है, उनको अपमानित कर रहा है। या हमेशा सावधान रहना चाहिए। जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति है, आप उसको बोले कि तुम्हारी क्या चाल है। कोई गूंगा व्यक्ति है, उसको बोले "यार, तुम कितना अच्छा गाते हो", तो उसको अपमान नहीं लगेगा ना। यानी जो व्यक्ति जो नहीं है उसको आपको वो बोलना तो ये अपमानजनक ही हुआ ना। कोई किसी कॉलेज का कोई एक टीचर है और उसको बोलना डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, हाँ, तो उसको क्या लगेगा, मेरा अपमान कर रहा है। मैं तो एक साधारण सा टीचर हूँ यहाँ पे, और मेरे को बोल रहा है प्रिंसिपल, डायरेक्टर बुला रहा है बार बार। मेरे से जब भी बात करता है तो बोलता है प्रिंसिपल साहब, डायरेक्टर साहब। तो क्या लगेगा, उसको अपमान ही तो महसूस होगा ना, मैं हूं नहीं, वो चीज क्यों बोल रहा है। उसी प्रकार से, तो इसलिए one should not neglect to offer due respect to the demigods. One may not be a devotee of demigods, but that does not mean that he should be disrespectful to them. For example, a Vaishnava is not a devotee of Lord Shiva or Lord Brahma, but he is duty bound to offer all respect to such highly positioned demigods. According to Vaishnava philosophy, one should offer respect even to an ant. So then what to speak? What is there to speak of such exalted persons as Lord Shiva and Lord Brahma? In the Padma Purana, it is said Krishna or Hari is the master of all demigods, and therefore he.
He is always worshipable, but this does not mean that one should not offer respect to the demigods. सो पद्म पुराण में बताया गया है कि कृष्ण और हरि जो है सभी देवताओं के स्वामी है, मास्टर है। हाँ, तो स्वामी है, और इसलिए देवताओं को उनके जो है आज्ञाकारी दास समझ करके उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट, प्रणाम से प्रदान करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आइटम है नॉट गिविंग पेन टू एनी लिविंग एंटिटी। किसी भी जीवात्माओं को दुख नहीं प्रदान करना चाहिए। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ महाभारत। महाभारत का ये स्टेटमेंट है। A person who does not disturb or cause painful action in the mind of any living entity, who treats everyone just like a loving father does his children, whose heart is so pure, certainly very soon becomes favored by the Supreme Personality of God. महाभारत में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी भी जीवात्मा को, किसी भी व्यक्ति के मन को दुख नहीं देता है, डज नॉट डिस्टर्ब और कॉज पेनफुल एक्शन इन द माइंड ऑफ एनी लिविंग एंटिटी, किसी जीवात्मा के, किसी व्यक्ति के मन में दुख नहीं पहुंचाता है, और हर जीवात्मा को ऐसे ऐसे ही व्यवहार ट्रीट करता है जैसे लविंग फादर डज हिज चिल्ड्रन। जैसे पिता अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से हर जीवात्माओं के प्रति प्रेम का व्यवहार रखता है, स्पेशली जो नॉन ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स को भी पूरा से रिस्पेक्टफुली करना डील, लेकिन जो नॉन ह्यूमन बींग्स हैं उनको, स्पेशली मनुष्यों को कैसे प्रेम करना चाहिए, जैसे एक लविंग फादर अपने बच्चों को करता है उस प्रकार से। यानी देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कटिंग देम, किलिंग देम। उनको काट के खाता है कोई पिता? कोई पिता अपने बच्चे को काट के खाता है क्या? अब कुछ बोल भी नहीं सकते, कलयुग है, घोर कलयुग में ये भी हो सकता है। हाँ, ये होगा भी, वो लिखा भी गया है, भविष्यवाणी। क्या आगे आने वाले समय में देर विल बी नो विवाह, कोई मैरिज नहीं होगा, लड़का लड़की साथ में आएंगे केवल दाम्पत्य रति, रति में वही, रति मतलब सेक्स अट्रैक्शन, सेक्स अट्रैक्शन के कारण एक साथ में आएंगे, रहेंगे। एंड एज सुन एज द वाइफ बिकम्स, देयर इज नो वाइफ, अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट, आफ्टर गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड दे विल ईट द चाइल्ड। ये स्थिति होने वाली। ये कलयुग की स्थिति होगी। लेकिन हम लोग जो है वैदिक सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो लविंग फादर है वो अपने बच्चों को कभी मारता नहीं। he cannot exploit, he cannot treat, mistreat his children, he cannot kill, he always maintains loving affection for his children। अपने बच्चों के लिए हमेशा अफेक्शन, प्रेम रखता है, भले ही बच्चे कितना भी शरारत करे, कितने भी बिगड़ जाए, ना सुने। हाँ। उसी प्रकार से मनुष्य को चाहिए, मनुष्य जो है वो श्रेष्ठ बुद्धि के होते हैं, तो इसलिए उनको अन्य जीवात्माएं जो होते हैं, पशु पक्षी, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। बच्चों की तरह ट्रीट करने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य जा करके शेर को आलिंगन करे, बोले मेरा बच्चा, वो बात नहीं है। वो मेंटेन करना है, लेकिन एक क्या बोलते हैं उसका, एटीट्यूड होना चाहिए ऐसा कि जो पशु पक्षी हैं वो कम बुद्धिमान है, हमसे कम शक्तिशाली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको काट के खा जाए। हमारे पास बड़े बड़े हथियार हैं तो हम उनको मार दें, या उनको हम जंगलों से निकाल दें। ऐसा कोई करता है? माँ बाप, बच्चे होते हैं कमजोर होते हैं, तो कमजोर बच्चा है तो इसका मतलब क्या, ले दनादन थप्पड़ में थप्पड़ मारता रहेगा? शिक्षा देने के लिए ठीक है, एक आध दो थप्पड़ लगा दिया, लेकिन उसका ऐसे केवल कमजोर है ये समझ करके नहीं मार सकता ना, या घर से बाहर नहीं निकाल सकता, अफेक्शन रहता ना। तो वो बात क्या है, तो महाभारत में बताया है कि जो इस प्रकार से शुद्ध हृदय के होते हैं और सभी जीवात्माओं को वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे पिता प्रेम करते हैं अपने बच्चों को, और किसी भी व्यक्ति के मन को दुख नहीं पहुंचाते हैं, वो बहुत जल्द ही भगवान, परम भगवान के द्वारा फेवर प्राप्त कर लेते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ये बताया गया है कि वन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज एंगर टुवर्ड्स अदर लिविंग एंटिटीज, ही कैन नेवर गेट कृष्णा। महाभारत में अन्यत्र ये वर्णन है कि जो अपने क्रोध को कम कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्रोध है, और एक और चीज है, आई थिंक एनवी, बट क्रोध क्रोध है। सो जो अपने एंगर को, क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। कृष्णा goes away very far, 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 बहुत दूर चले जाते हैं। So in so-called civilized society, there is sometimes agitation against
cruelty to animals, but at the same time, regular slaughterhouses are always maintained. A Vaishnav is not like that. A Vaishnav can never support animal slaughter or even give pain to any living entity. किसी भी जीवात्माओं को दुख नहीं दे सकता एक वैष्णव। वैष्णव मतलब पर दुखा दुखी, दूसरे के दुख को देख करके दुख फील करता है। पर सुखा सुखी, दूसरे को सुखी बना करके सुख फील करता है। ही इज अ वैष्णव। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, नॉट गिविंग पेन टू एनी लिविंग एंटिटी। क्योंकि व्हेन वन इज accustomed, जो जब कोई व्यक्ति अन्य जीवात्माओं को दुख देने में माहिर हो जाता है, कस्टम्ड हो जाता है, तो उसका हृदय कभी जो है विनम्रता और दया के भाव को प्राप्त नहीं कर सकता है। सो ही कैनॉट चैंट द होली नेम ऑफ कृष्ण। वो हरे कृष्ण महामंत्र जप ही नहीं कर पाए, उसके मुंह से निकलेगा नहीं। किसी तरीके से माला काउंटिंग कर सकेगा बस। काउंटिंग काउंटिंग मतलब किसी तरह से कोटा 16 माला कंप्लीट कर दिया। खूब प्रयास करेगा बट नहीं हो सकता है। सो वन हैज टू ओवरकम दिस एंगर टुवर्ड्स अदर लिविंग एंटिटीज। इसको क्रोध बोलते हैं। अनर्थ है कि अन्य जीवात्माओं के प्रति क्रोध इसको बोला जाता है। जब कोई अन्य जीवात्माओं को रिस्पेक्टफुल ट्रीट ना कर सके, दैट मीन्स ही इज कमिटिंग एंगर टुवर्ड्स देम एंड वायलेंस टुवर्ड्स देम। प्रीच वायलेंस का अर्थ होता है जो प्रचार नहीं करता है, वो वो वायलेंट है वो पर्सन, इज कमिटिंग वायलेंस। दैट्स व्हाई एवरीवन शुड प्रीच। प्रचार ना करना, इसको हिंसा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 8 है, जिसमें ऑफेंसेस टू बी अवॉइडेड, कौन कौन से अपराध होते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये 32 अपराध बताए गए हैं सेवा से रिलेटेड, और फिर 32 और अपराध हैं, टोटल 64 ऑफेंसेस हैं। तो आप में से जिन भक्तों ने वो अटेंड किया, हरिनाम चिंतामणि अटेंड किया होगा, तो उसमें ऑलरेडी हम लोग ये किए थे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे एक बार। फिर 10 नाम अपराध का भी वर्णन इसमें आएगा। इस प्रकार से ऑफेंसेस टू बी अवॉइडेड। पिछले अध्याय का नाम था हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस, भक्ति कैसे करना है। अब नेक्स्ट इस कल से हम चर्चा करेंगे कि भक्ति करते वक्त अपराधों को भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ओके, हरे कृष्ण।